हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप सभी को पता है कि क्लास 12 सीबीएसई का रिज़ल्ट आ गया है और काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको लगता है कि उनके मार्क्स और इंक्रीज़ हो सकते हैं। उनके मार्क्स जो हैं उनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं हैं। तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है, सीबीएसई ने शेड्यूल जारी किया है, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ इवेल्युएटेड आंसर बुक एंड रीवैल्यूएशन फॉर क्लास 12 एग्जामिनेशन 2020 के लिए। ठीक है, तो जैसा आप सभी को ये नोटिस जो है मिल गया होगा या नहीं मिला है, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। देखो स्क्रीन पे है ना, हमारी वीडियो में मैं वो नोटिस दिखाऊंगा जो सीबीएसई द्वारा जारी किया गया है, और उसमें कौन कौन से पॉइंट को बताया गया है पूरी तरह से हम लोग देखते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके मार्क्स इंक्रीज़ हो सकते हैं, जितने आपको मार्क्स मिले हैं, तो आप बिल्कुल इस प्रोसेस के लिए आप जा सकते हैं। क्लियर है? तो देखो बच्चों, जैसा सभी को पता चल रहा है, यहाँ सिचुएशन देख रहे हो कि क्या होने वाला है। अभी कोई इंट्रेंस एग्ज़ाम भी पॉसिबल नहीं है कि होंगे। तो अभी आपको कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एक क्राइटेरिया तो रखा जाएगा, और वो कहीं ना कहीं आपके 12th के परसेंट को ही बेस रखा जाएगा। वो तो जिनको भी लगता है कि उनके मार्क्स बढ़ सकते हैं, इंक्रीज़ हो सकते हैं, वो ज़रूर अप्लाई करना इस प्रोसेस के लिए। ठीक है, यहाँ 3 प्रोसेस आपको दिया गया है, तीनों को मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, पहले हम लोग नोटिस पे चलते हैं, आखिर नोटिस में दिया क्या है। क्लियर हो गया ना? नोटिस देख लेते हैं सीबीएसई द्वारा क्या नोटिस जारी किया गया है, उसके बाद पूरी बातें आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखो ये जो नोटिस है वो आपके सामने आ गया है। देखो, सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है। ठीक है, इस नोटिस में क्या क्या बताया गया है कि आप जो है क्लास 12 एग्जामिनेशन 2020 के लिए जिस भी सब्जेक्ट में लगता है कि जो मार्क्स हैं आपके कम मिले हैं, आपके एक्सपेक्टेशन से कम मिले हैं, उसमें आप जो है इस 3 प्रोसेस को है फॉलो कर सकते हो। फर्स्ट जो दिया है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, ठीक है। सेकेंड है ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ इवेल्युएटेड आंसर बुक्स, एंड थर्ड प्रोसेस इज रीइवैल्यूएशन फॉर क्लास 12 एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इतने सारे आप काम कर सकते हो। देख लेते हैं तीनों को 1 बाय 1 क्या क्या इसके रिगार्डिंग जो है इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, ये स्क्रीन में आपको दिख गया होगा पूरा नोटिस, पर्टिकुलर नोटिस मैंने आपके सामने रखा है। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे बताई गई है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को बता देता हूँ कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो cbse.nic.in के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के। ठीक है ना, और सेकंड पे देखो आपको ऑनलाइन पेमेंट भी करना पड़ेगा। ये जिसके लिए जो प्रोसेसिंग फ़ी है या जो फ़ी रखी गई है उसका जो है आपको ऑनलाइन पेमेंट ही करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन आपको मिल जाएंगे क्रेडिट डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से। ठीक है, और भी किसी तरह का जो प्रोसेसिंग रहेगा है ना, प्रोसेसिंग चार्ज जो है वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होगा, याद रखना। क्लियर है, आपको ऑनलाइन ही फ़ी पे करने होंगे। थर्ड पॉइंट पे क्या बताया है ये भी देख लेते हैं कि अगर आपने इनकम्प्लीट भरा है या जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने इनकम्प्लीट रखा है तो उसे फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस पे देखो, नेक्स्ट प्रोसेस क्या दिया है, फोर्थ जो है सभी स्टेप के लिए एक ही एप्लीकेशन जो है हर एक कैंडिडेट जो है कर सकता है, ये बताया है। क्लियर, ऑनलाइन प्रोसेस में सभी के सभी जो कैंडिडेट है, ध्यान से समझो कि आप एक कैंडिडेट जो है एक बार ही एप्लीकेशन कर सकता है। सभी यहाँ 3 प्रोसेस जो दिए गए हैं उसमें। ठीक है ना, क्लियर हो गया। हाँ, वो बात अलग है कि आप उसमें सब्जेक्ट जो है अपने अकॉर्डिंग 1 2 3 4 जितने भी हैं आपको लगता है जितने में इंक्रीज हो सकते हैं वो आप डाल सकते हो। क्लियर, जो 6 पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या है समझो कि जो आपके मार्क्स हैं यदि वो 1 मार्क्स डिक्रीज भी हो गए तो वो अफेक्ट करेंगे, आपके रिजल्ट चेंज होके आएंगे। ठीक है, आपको जो अभी
मार्कशीट मिलेगा उसे आपको सरेंडर करना पड़ेगा और एक न्यू मार्कशीट जो है आपको अलॉट किया जाएगा। और यदि आपके मार्क्स जो है कम होते हैं, एक नंबर भी कम होते हैं, तो वो नया मार्कशीट जो है बनकर आएगा और उसे कंसिडर किया जाएगा। क्लियर है? चलो, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी, है ना। और यदि एक बार आपने प्रोसेसिंग चार्ज या फीस जो है दे दिया तो रिफंडेबल नहीं होगा, ये सब इन्होंने बताया। अब 3 प्रोसेस जो है उसके बारे में भी बता दिया। देखो कि वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स क्या होंगे, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स होने के बाद ही क्या होगा, इन सबको डिटेल से मैं बताऊंगा। ठीक है, तो 1 बाय 1 ये आप देख सकते हो। ये ऑफिशियल नोटिस था, बस ये ऑफिशियल नोटिस मुझे दिखाना था। ठीक है, आते हैं बोर्ड पे और पूरी चीज़ों को समझते हैं। ये 3 जो है हमारे पास कौन कौन से जो प्रोसेस हैं और कैसे इसके लिए हम अप्लाई करेंगे। क्लियर है? चलिए, सो डियर स्टूडेंट, जैसा आप लोगों ने देखा होगा ऑफिशियल नोटिस मैंने आपको दिखाया। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं 1 बाय 1 कौन कौन से स्टेप जो है हमको यहाँ पे फॉलो करने होंगे यदि हमारे को लगता है कि हमारे मार्क्स जो इंक्रीज हो सकते हैं तो उसके लिए। ठीक है ना, फर्स्ट जो स्टेप है देखो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में क्या होगा, आपको मार्क्स का वेरीफाई किया जाएगा कि जितने मार्क्स आपको अलॉट हुए हैं वो सही है कि नहीं, उनका टोटलिंग किया जाएगा। रीटोटल भी आप उसको कह सकते हो। क्लियर है ना। रीटोटल हो आपको कराने के लिए देखो ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ठीक है, डेट भी मेंशन किया गया, देखो 17 जुलाई टू 21 जुलाई 2020 तक आपको क्या है इस प्रोसेस के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, अप टू 5 PM 5 बजे तक आप जो है अप्लाई कर सकते हो। ये बात का ध्यान रखना है, बिल्कुल समय एग्जैक्ट है। यदि आप इसमें चूक गए, ध्यान रखना है बेटा, यदि आप इसमें चूक गए, ये फॉर्म नहीं डाले, आपने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स नहीं कराया, तो आप ये प्रोसेस पे आगे नहीं जा सकते। अगर आपको ये सब प्रोसेस कराने हैं तो सबसे पहले आपको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स कराना ही होगा। ठीक है, इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा 17 से 21 जुलाई 2020 तक। ठीक है, 17 टू 21 जुलाई 2020 तक। ठीक है, टाइम भी ध्यान रखना है 5 PM। इसके लिए जो फ़ी रखी गई है, प्रोसेसिंग फ़ी है, देखो ये कितना है, तो 500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। आप जितने सब्जेक्ट में चाहो करा सकते हो, है ना। जैसे साइंस वालों की बात करूँ, बायो वालों की बात करूँ, तो 4 सब्जेक्ट का पेपर हुआ था उनका, वो 4 पेपर में जो है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करा सकते हैं। क्लियर है? चलो, वेरिफिकेशन होने के बाद क्या होगा, वेरिफिकेशन होने के बाद आपके मार्क्स यदि इंक्रीज़ हो गए तो आपके एड्रेस पे एक लेटर आएगा, आपके एड्रेस पे लेटर आएगा जिसमें बताया गया होगा कि आपके मार्क्स जो हैं इंक्रीज़ हुए हैं, बढ़े हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके मार्क्स यदि नो चेंज आते हैं, कोई भी चेंज नहीं होता, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं। इंक्रीज़ भी होंगे तो भी देख सकते हो, और अगर कोई चेंज नहीं होगा तो लेटर तो नहीं आने वाला घर तक। ठीक है ना, आपके होम एड्रेस तक लेटर नहीं आने वाला, लेकिन आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आप क्या कर सकते हो, अपने रिजल्ट देख सकते हो चेंज हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है ना। चलो, उसके आगे का प्रोसेस बताता हूँ। चलो, रीटोटल में आपके मार्क्स इंक्रीज हो गए तो अच्छी बात, जिसको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का वेरीफाई करने के बाद, मार्क्स का वेरीफाई करने के बाद आपको आपके मार्क्स इंक्रीज नहीं हुए, या आप और चाहते हो कि फ़ोटोकॉपी मंगा लें भैया हम अपने आंसर शीट का, आंसर बुक का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेकेंड स्टेप पे जाना पड़ेगा, दैट इज ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक। क्लियर? यहाँ भी आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ठीक है, और इसके लिए शेड्यूल जो रखा गया है दैट इज़ 1 अगस्त टू 2 अगस्त अप टू 5 PM। 1 अगस्त से 2 अगस्त तक आप जो है इस सेकेंड प्रोसेस के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए फ़ी की बात करें तो 700 रुपीज़ 700 पर आंसर बुक, हर एक आंसर बुक के लिए आपको 700 जो है फ़ी पे करना होगा, प्रोसेसिंग फ़ी। ठीक है, अब देखो जैसे ही आपने ये दोनों प्रोसेस कर लिया, आपके पास क्या होगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको अपनी आंसर कॉपी, आंसर बुक मिल जाएगी, आंसर बुक मिल जाएगी, उसको आप प्रिंट करवा लेना। प्रिंट करवाने के बाद अब पर्टिकुलर उसको अच्छे से आप क्या करोगे, इवेल्युएट करोगे, देखोगे, समझोगे कि हाँ हमने कैसे क्वेश्चन बनाया, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया है, और यदि आपको लगता है कि इसमें हमारे मार्क्स बढ़ सकते हैं, इसमें
आप पर्टिकुलर सारे के सारे क्वेश्चन को अच्छे से चेक करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जैसे सेकंड पे आपके मार्क्स लगते हैं कि इतने नहीं, हमारे तो और मार्क्स आ सकते हैं, इसमें हमने बहुत अच्छे से लिखा है, तो आप क्या करोगे, उस इवेल्युएटेड जो आपके पास आंसर बुक है उसको चैलेंज करोगे पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। यदि आपको सेकंड क्वेश्चन में लगा, जैसे मैंने बताया सेकंड क्वेश्चन आपका बेस्ट था, आपने बहुत अच्छे से बनाया, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उस सेकंड क्वेश्चन के लिए आप चैलेंज कर दोगे कि यहाँ मेरे मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। आप देखना, अच्छे से सॉल्व करना, उसको अपने आंसर बुक को तो आप देख के समझ सकते हो कि आपको मार्क्स कहाँ बढ़ सकते हैं या कहाँ कितने मिले हैं, सब वहाँ मेंशन रहेगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे बिल्कुल रेडी रहोगे कि हाँ भाई हमको अब री इवैल्यूएशन कराना है किस किस क्वेश्चन में। इतने सारे क्वेश्चन है जिसमें हमको री इवैल्यूएशन कराना है, तो इसका जो प्रोसेस है दैट इज थर्ड प्रोसेस, उसका शेड्यूल जो है 6 अगस्त टू 7 अगस्त 2020 अप टू 5 PM है, ठीक है। और इसके लिए भी आपको ऑनलाइन अप्लाई ही करना पड़ेगा। इसके फ़ी की बात कर लें, प्रोसेसिंग फ़ी इसका क्या होगा, तो इसके लिए ₹100 रुपीज़ पर क्वेश्चन रखा गया। जितने भी क्वेश्चन पे आप चैलेंज करोगे, ठीक है, उसके लिए आपको 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। हर एक क्वेश्चन के लिए 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, ठीक है। फ़ी समझ आ गया। जैसे सपोज़ किसी को या किसी ने 5 क्वेश्चन पे चैलेंज किया कि नहीं 5, ये क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए 5 क्वेश्चन ऐसे लगते हैं जिनमें मार्क्स हमारे इंक्रीज हो सकते हैं, उसके लिए आपने चैलेंज किया है, तो आपको 500 इस प्रोसेस के लिए पे करना होगा। तो तीनों प्रोसेस समझ आ गया, ठीक है। ध्यान ये रखना है कि यदि आपको फोटोकॉपी ऑब्टेन करना है या ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी वाले इस प्रोसेस पे जाने हैं, तो आपको फर्स्ट तो अप्लाई करना ही पड़ेगा। फर्स्ट अप्लाई करने के बाद आप फोटोकॉपी लेना, फोटोकॉपी के बाद उसका प्रिंट निकाल लेना, प्रिंट निकालने के बाद आप चेक करके देखना अच्छे से आपको क्या लगता है, आपको कितने मार्क्स मिले हैं वो देख लेना उसमें, और कितने और इंक्रीज हो सकते हैं 1 2 3 4। जैसे किसी क्वेश्चन में आपने बहुत अच्छे से बनाया, ठीक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, और आपको 1 मार्क्स ही दे दिया गया है, तो आपको लगता है कि यहाँ 2 मार्क्स और हमको मिल सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पे आप क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन को सिलेक्ट करके आप रखोगे, और उनके लिए ये जो थर्ड स्टेप है री इवैल्यूएशन वो आप करोगे, ठीक है। तो आई होप सभी स्टूडेंट को समझ आ गया होगा। जल्दी से जल्दी आप ये प्रोसेस जो है कंप्लीट कर लेना, क्लियर है ना, ठीक, ताकि डेट ना निकल पाए। डेट जरूर ध्यान में रखना है आपको। और एक बात और बता दूँ कि परसेंट तो बहुत ही मैटर करेगा अभी कॉलेज के एडमिशन लेने में, ठीक है ना। बड़े बड़े कॉलेजेस में यदि आप देखोगे तो एडमिशन के लिए और कोई क्राइटेरिया नहीं रह गया इस बार। पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम कर लेते थे, उन लोग कंडक्ट करा सकते थे, इस बार तो ऐसा नहीं हुआ है। तो क्या होने वाला है आप समझ सकते हो, सिर्फ एक क्राइटेरिया बचता है कि आपका 12th का जो परसेंट है उसको देख लिया जाए और उसके अकॉर्डिंग आपको एडमिशन दे दिया जाए, क्लियर है ना। तो ज़रूर जिनको लगता है कि हाँ भाई हमारे 10 15 मार्क्स कुछ भी जितने भी इंक्रीज़ हो सकते हैं, तो आप ज़रूर इसके लिए अप्लाई करना। और एक कंडीशन भी याद रखना है कि आपके मार्क्स जो हैं यहाँ कम भी हो सकते हैं, डिक्रीज़ भी हो सकते हैं, ठीक है। डिक्रीज़ होने के चांसेस भी हैं, वो तो आप ही अच्छे से समझोगे कि इंक्रीज़ हो सकते हैं या डिक्रीज़ हो सकते हैं। आपने कितना अच्छे से उसको बनाया वो आप पे डिपेंड करता है, क्लियर है। चलो, तो उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को समझ आ गई होगी पूरी बातें। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना और अपने सारे फ्रेंड्स तक शेयर कर देना, ठीक है। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास 10th के भी प्रोसेस के बारे में मैं यहाँ पे एक एक पॉइंट लेकर के आऊँगा, ठीक है। क्या डेट है, क्या शेड्यूल रखा गया है, वो भी हम यहाँ बात करेंगे, क्लियर है। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहो, ठीक है, मस्त रहो।